उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हत्या और बलात्कार के मामलों ने योगी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार एक्शन मोड में है और पिछले एक हफ्ते में 3 बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। 2 अक्टूबर के दिन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर 2 घंटे का मौन धरना प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर नाकाम सरकार होने का आरोप लगाया। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को समाजवादी पार्टी ने पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा, फिर किसानों के मुद्दे पर घेरा और अब कानून व्यवस्था और बढ़ते बलात्कारों के मामलों पर घेर लिया। कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी सहित पूरे प्रदेश में गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह मौन धरना दिया गया। आज महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। राष्ट्रपिता ने सपना देखा था। जब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था तो उन्होंने एक सपना देखा था कि इस देश में सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, सबको समतामूलक समाज की स्थापना हो और सबके विकास की बात की थी, सबकी सुरक्षा की बात की थी, सबको समान अधिकार की बात की थी। आज इस पुण्य दिन पे हमारी पार्टी ने इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, इन्होंने जो किसान अध्यादेश और जो मजदूर अध्यादेश जिसमें संशोधन लाए हैं और उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, छात्रों का उत्पीड़न, बेरोजगारों को रोजगार न देना, इन आदि समस्याओं को लेकर के आज इस दिन हम लोगों ने 2 घंटे का मौन व्रत रख करके सत्याग्रह करने का काम किया है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही सरकार आज गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसा पद्धति को सत्याग्रह का रूप दिया। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आज हम नौजवान, समाजवादी नौजवान गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अहिंसावादी तरीके से आज 2 घंटे का मौन व्रत रखकर योगी सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बलात्कार की बाढ़ आ गई है, हत्याओं की बाढ़ आ गई है, समाजवादी नौजवानों को कुचला जा रहा है, इस समाजवादी सरकार में जब भी सरकार आएगी हम नौजवान इनसे योगी जी से जरूर बदला लेंगे। और योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों, छात्रों और मजलूमों के ऊपर अत्याचार कराकर सत्ता का सिंहासन का आनंद ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सकते हैं। योगी जी, आप संसद में हो तो हम सड़कों पर हैं। आने वाला समय हमारा होगा, न हम लाठी से डरे हैं, न डंडे से डरे, न तुम्हारी पुलिस से डरे हैं, न तुमसे डरेंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जय हिंद, जय समाज। आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर और 2 तारीख को गांधी जी की जयंती पर मौन दिवस रख के जो ये जालिम सरकार प्रदेश और केंद्र में चल रही है, किसानों को जैसा बिल इन्होंने पास किया है और उसमें किसान को उनकी किसानी में काम करने ने उनको मजदूर बना के काम करने का काम ये बिल किया है। और ये बिल जो है देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा घातक और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आने वाले समय में किसान की कई पीढ़ियां गुलामियों में इन्होंने जकड़ दिया है। और जो हाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ है, दलित बेटी के साथ हाथरस में, उसमें भी हम लोग मौन रख के विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो पूरे प्रदेश में ये संदेशा देने का काम किया है कि उस दलित परिवार के साथ पूरा प्रदेश आज की डेट में खड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता इस वजह से था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेटियों को जिस तरीके से अपमानित करके, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करके जीभ काटने वाले बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है सरकार। जिस तरीके से पत्रकारों को बेइज्जत किया गया, महिला पत्रकार को के साथ वहां के अपर जिलाधिकारी ने अभद्रता की, जिस तरीके से वहां साक्ष्य मिटाने का काम सरकार कर रही है, सरकार लगातार अपराधियों के साथ उनके सहयोगी की भूमिका अदा कर रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून का राज समाप्त हो गया है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ताओं को सुरक्षित नहीं है, पत्रकार साथी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह एक बहन ने
निर्भया कांड में जिसने फांसी की सजा दिलाई उसको उस परिवार से मिलने नहीं दिया गया, उनको वहाँ इसलिए नहीं जाना दिया। हम भी अधिवक्ता हैं, हम जानते हैं कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता को रोकने का काम किया है, जिससे साक्ष्य मिटाकर उसके परिवार को, अपराधियों के परिवार को सरकार बचा सके। लोकतंत्र की बहाली के बाद, आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ते पर जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाई थी, यह सरकार हिंसा का रास्ता अपना चुकी है। समाजवादी नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, लाठियां टूट गई, नौजवानों के हाथ पैर तोड़े गए। आज समाजवादी पार्टी गांधी जयंती के अवसर पर इस मौन उपवास के माध्यम से आप सबसे मांग करती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये हिंसा करने वाली सरकार को, बेटियों के साथ, बलात्कारियों के साथ देने वाली सरकार को, जो बलात्कारी जीभ काट ले, उस बलात्कारियों के प्रवक्ता के रूप में सरकार काम कर रही है। ये धरना इस माध्यम से मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि इस सरकार को उखाड़ देके संवैधानिक रूप से हटा दे। अगर यह सरकार नहीं हटती है तो 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव आज संकल्प करती है कि उंगली की बटन से यह जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बीजेपी गो बैक फॉर एवर का नारा चरितार्थ होगा। मोदी गो बैक फॉर एवर, योगी गो बैक फॉर एवर का नारा चरितार्थ होगा। 8 उपचुनाव है, उसमें उन्नाव जनपद की बांगरमऊ का भी चुनाव है। उन्नाव जनपद की बांगरमऊ की जनता भी शिकार है। जनता शिकार है अत्याचार का, जनता शिकार है अन्याय का, जनता शिकार है पत्रकारों के उत्पीड़न का, जनता शिकार है बहन बेटियों के उत्पीड़न का। जनता बांगरमऊ में भी बदलाव लेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के सत्याग्रह के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं समाजवादी लोग कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है उसके मान सम्मान की रक्षा होगी। अधिवक्ता जो समाज में सामाजिक और न्यायिक लड़ाई जिताता है उसकी रक्षा होगी। बेटियां घर से निकलेंगी और सुरक्षित वापस होंगी। 2022 में ऐसी सरकार बनेगी। इस आताताई सरकार को इस सत्याग्रह के माध्यम से आज शुरुआत हो गई है। यह सरकार सत्ता में आने वाली नहीं है। योगी जी जिस तरीके से मदमस्त है, सत्ता पाने के बाद कोई मदमस्त नहीं होता है। शासक का काम है जनता की पीड़ा से पीड़ा समझना। शासक का काम है कि अगर बेटी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं तो शासक पहले रोए, अगर उसके माँ बाप रो रहे हैं तो शासक पहले रोए। जिस तरीके से बेटी की चिता 2:30 बजे रात में केरोसिन डाल के जलाई गई है, उत्तर प्रदेश की जनता उंगली की बटन से तुमको जला देगी, तुम दिखाई नहीं पड़ोगे। लोकतंत्र में बटन की ताकत इतनी मजबूत है कि तुम सरकार में आने वाले नहीं। आज सब लोग साक्षी हैं कि उसने बेटी की लाश को मांगा। जिस पिता की बेटी जवान गुड़िया चली गई, जिस खेलता हुआ बुलबुल उसके पिंजरे से उड़ गई, उसके पेट पर लात पुलिस ने मारी है। आज तुमने पेट पर लात मारी है, लेकिन जनता उंगली की बटन से तुमको इतनी तेजी से बाहर करेगी, तुम वापस नहीं आओगे। उस पिता की या इन सब समाजवादियों की आज जिनके ऊपर आप डंडे बरसा रहे हैं और पूरे विपक्ष की आग के साथ आपको जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आक्रोशित जनता, उत्तोलित जनता, प्रताड़ना ये झेल रही जनता आपको जीवन भर के लिए सत्ता से बाहर करेगी। यह सत्याग्रह आज तय कर चुका है।